अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के अंदर इनहेरिटेंस की थर्ड टाइप देखने वाले हैं, जो कि है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जावा के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस जावा के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए चैनल पर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसके अंदर आपको जावा का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती क्या है। उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली ये इनहेरिटेंस की एक टाइप है इन विच वी कैन ड्राइव मोर देन वन क्लास फ्रॉम बेस क्लास। इसके अंदर हम एक बेस क्लास से एक से ज़्यादा क्लासेस ड्राइव कर सकते हैं, कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। हमने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास से एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास ड्राइव की हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये हायरार्की बनती है। तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास से एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास ड्राइव कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर ये होती है बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हमने मल्टी लेवल के अंदर क्या देखा था कि हमारे पास एक पेरेंट से सिर्फ एक चाइल्ड क्लास ड्राइव हो रही थी। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या देखा था कि हमारे पास एक बेस क्लास थी, उससे एक ही चाइल्ड क्लास ड्राइव हो रही थी। लेकिन हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या है कि हमारे पास एक बेस क्लास से एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास ड्राइव हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर ये जो चाइल्ड क्लास 1 और चाइल्ड क्लास 2 है, ये दोनों क्लासेस जो भी पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर और मेथड वगैरह है उन्हें एक्सेस कर पा रही हैं या नहीं। तो आइए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो बेसिकली हम यही जावा फाइल यूज़ करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। आपको तो मालूम है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके कोड को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब हम यहाँ पर बेसिकली इसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली क्लास है हमारे पास फादर क्लास। इसके अंदर हमारे पास डेटा मेंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड के अंदर हमारे पास इंटीजर टाइप का है मनी, जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू स्टोर है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक है फादर क्लास का एक मेथड है डिस्क के नेम से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो फादर क्लास से एक क्लास ड्राइव करेंगे सन, जो कि पहले से ही हमारे पास यहाँ पर ड्राइव हुई हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी फादर क्लास है उससे हमने एक क्लास ड्राइव कर ली है सन। इसके अंदर हमारे पास डेटा मेंबर है होंडा, और इसी तरीके से इसके अंदर एक मेथड है जिसके अंदर डिस्प्ले हेलो IN सन क्लास मेथड। तो अब हम यहाँ पर जो हमने कमेंट आउट किया उसे कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि मैं अपने इस कोड को क्लीन करना चाहता हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो हमारी फादर क्लास, हमारे पास ये क्या है फादर क्लास, हमारे पास यहाँ पर हम इससे एक क्लास तो ड्राइव कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इससे एक और क्लास भी ड्राइव करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे ही इसे कर लेता हूँ ड्राइव। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे ड्राइव करता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास को नेम दे देता हूँ डॉटर। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्लास का नेम दे दिया है डॉटर, और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लिया है डॉटर के नेम से। और अब हम यहाँ पे इसे एक्सटेंड किससे करवाएंगे, अब हम यहाँ पे इसे एक्सटेंड करवाएंगे फादर से। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फादर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक डॉटर क्लास ले ली है जिससे मैंने एक्सटेंड करवा दिया है फादर क्लास से। तो अगर मैं आपको PPT स्लाइड्स के अंदर लेकर चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली जो पेरेंट क्लास है वो हमारी है फादर क्लास। उससे पहले जो हमने क्लास क्रिएट की है चाइल्ड क्लास 1, जो बेसिकली हमारे पास सन क्लास है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इससे एक और क्लास ड्राइव कर ली है चाइल्ड क्लास 2, जो कि हमारे पास डॉटर क्लास है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बेस क्लास से 2 चाइल्ड क्लास ड्राइव कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारी डॉटर क्लास है इसके अंदर भी कुछ डेटा मेंबर वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किया इसे कॉपी और नीचे से कर लेते हैं पेस्ट। और अब हम यहाँ पर disk_d टाइप कर देते हैं। तो हमारे पास जो सन का था वो था disk_s, अब हमारे पास डॉटर का है disk_d। और इसी तरीके से आई थिंक हमें यहाँ पर इसके अंदर डेटा मेंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा सन क्लास है उसकी मदद से जो हमारे फादर क्लास के डेटा मेंबर है और मेथड है हम उन्हें एक्सेस करेंगे। क्योंकि हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर क्या कहा था कि जो चाइल्ड क्लास 1 है वो भी पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर मेथड को एक्सेस करेगी, और जो चाइल्ड क्लास 2 है वो भी पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को एक्सेस करेगी। किस तरीके से करेगी आइए उसे देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा मेन है इसे कर लेते हैं क्लीन। अब हम सबसे पहले तो जो हमारा सन क्लास का जो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसे कर देते हैं कैंसिल। अब हम यहाँ पर सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं सन, हमारे पास बेसिकली सन हमारी क्लास का नेम है। इसके बाद अब हम इसे स्मॉल
एस के अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका नेम दे दिया है सन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है एस के नेम से, ये हमारी सन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर सन क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से सन क्लास का मेथड ही कॉल करूँ तो मुझे मालूम है कि ये कॉल हो जाएगा और डेटा मेंबर वगैरह मेथड वगैरह एक्सेस हो जाएंगे। तो मैंने मेथड को जैसे कॉल किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, हेलो आई एम सन क्लास मेथड। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली जो मेरा सन क्लास का ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से जो मेरा फादर क्लास का जो भी डेटा मेंबर और मेथड है अब मैं उन्हें एक्सेस करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो हमारे पास फादर क्लास का डिस्क का मेथड है उसे कॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ s.disk। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है s.disk। तो आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे रन किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हेलो आई एम सन क्लास मेथड जो कि हमने s.disk_s से कॉल किया था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास सन क्लास है वो बेसिकली फादर क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर पा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलो आई एम फादर क्लास मेथड, ये फादर क्लास का मेथड है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो फादर क्लास का डेटा मेंबर है वो प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा सन क्लास का मेथड है इसके अंदर जो फादर क्लास का जो भी डेटा मेंबर है उसे भी प्रिंट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल इसे कर लेता हूँ कॉपी और अपने इस सन क्लास के मेथड के अंदर कर दिया है पेस्ट। अब हमारे पास ये मनी डेटा मेंबर किसका है, ये है हमारे पास फादर क्लास का, लेकिन मैं इसे एक्सेस क्या कर रहा हूँ सन क्लास के अंदर। तो आइए चेक करते हैं, रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेस हो पा रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास जो हमने सिंपल जो डिस्क मेथड को कॉल किया इसे कर देंगे कमेंट आउट। अब इसे रन करेंगे तो फ्रेंड जैसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले हेलो आई एम सन क्लास मेथड और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये मेथड जो फादर क्लास का डेटा मेंबर है उससे भी एक्सेस कर पा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है आई हैव 1200 रुपीज़। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारे पास एक ड्राइव क्लास है वो तो हमारे फादर क्लास के या बेस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर पा रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो हमने डॉटर के नेम से क्लास क्रिएट की है, अब हम यहाँ पर इसकी मदद से जो हमारे बेस क्लास है जो फादर क्लास है उसके डेटा मेंबर और मेथड को एक्सेस करेंगे। उसे एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इसे कर लिया है कमेंट आउट और अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्लास का नेम टाइप होगा, उसके बाद अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नेम देते हैं डी, उसके बाद न्यू का कीवर्ड होगा, उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल क्लास का नेम टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डॉटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर डॉटर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से सबसे पहले तो जो हमारा डॉटर क्लास का ही जो मेथड है उसे कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं disk_d। तो आइए इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले फॉर एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या एरर आ रहा है। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमने जो मैसेज डिस्प्ले करवाना था उसके अंदर मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। हमारे पास disk_d के अंदर हमें टाइप करना पड़ेगा हेलो आई एम डॉटर क्लास मेथड। तो अब आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हेलो आई एम डॉटर क्लास मेथड। तो फ्रेंड्स अब हमारा मेन टास्क ये है कि जो हमारा डॉटर क्लास का ऑब्जेक्ट है क्या वो फादर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को एक्सेस कर पा रहा है। अब हम यहाँ पर सिंपल जो डी ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से फादर क्लास के डिस्क के मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हेलो आई एम फादर क्लास मेथड। ये किस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल किया, हमने यहाँ पर ये डॉटर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले आई हैव 1200। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारी डॉटर क्लास है, अब मैं आपको यहाँ पर विजुअलाइज कर रहा हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है 2 है जो कि हमारी डॉटर क्लास है वो जो हमारे पेरेंट क्लास फादर क्लास के मेथड को एक्सेस कर पा रही है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर पाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर यहीं से कर देते हैं पेस्ट। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो फादर क्लास का डेटा मेंबर है मनी, अब हम इसे एक्सेस कर रहे हैं अपने इस डॉटर क्लास का जो मेथड है disk_d उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कॉल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ऊपर तो पहले से इसे कॉल किया हुआ d.disk_d। आइए इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर ये रन नहीं हुआ, वापस रन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हेलो आई एम डॉटर क्लास मेथड और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले आई हैव 1200।
रुपीज़। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो ये फादर क्लास का जो भी डेटा मेंबर मेथड है वो डॉटर क्लास एक्सेस कर पा रही है। इसी तरीके से हमें मालूम है कि जो फादर क्लास है ना तो वो सन क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को एक्सेस कर सकता है और ना ही डॉटर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को एक्सेस कर पाता है। ये हमने अपनी जो इनहेरिटेंस की फर्स्ट टाइप देखी थी उसके साथ ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।